अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बट गुमानिया चैनल। नाजरीन, आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं मायनाज सहाफ़ी एजाज़ सैयद। बट गुमानिया पर हर हफ्ते उनके साथ हम एक प्रोग्राम किया करेंगे। आइंदा भी प्रोग्राम का पैटर्न वही है, मैं 3-4 सवाल उनसे करूंगा और वो उसके जवाब देंगे। तो एजाज़ सैयद साहब, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद बट गुमानिया चैनल में। मेरा पहला सवाल ये है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की आरा आ रही हैं दुनिया भर से, सहाफ़ियों की भी, पाकिस्तानी सहाफ़ियों की भी, आम शहरियों की भी, कि TLP का जो हालिया लॉन्ग मार्च है ये भी कोई साजिश थी। तो आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आया ये वाकई कोई साजिश थी TLP का जो हालिया लॉन्ग मार्च था? खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम भट्ट साहब, बात ये है कि ये जो TLP का लॉन्ग मार्च था, ये बुनियादी तौर पे साजिश था और ये साजिश थी पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़। और इस साजिश में TLP की क़यादत, जो कि गिरफ़्तार नहीं, शूरा के अरकान वो भी मुलव्वस थे और कुछ ऐसे अनासर भी मुलव्वस थे जो अभी मंजर आम पर नहीं आए, वो पसे पर्दा हैं। क्योंकि ये अनासर चाहते थे कि ना सिर्फ ये कि मरकज़ी हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया जाए, बल्कि कुछ ऐसे अफराद और शख्सियात थीं उनको भी डिस्टेबलाइज़ करना चाहते थे। इस मकसद के लिए इस जमात को इस्तेमाल किया गया और इस जमात के अक्सर लोगों को भी, शायद इसके फॉलोअर्स को भी इस बात का इल्म नहीं कि इन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया। एजाज़ साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि TLP पर 2 वफाकी वज़रा की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इल्ज़ामात लगाए गए थे कि वो इंडियन फंडिड है और आइंदा उनको मिलिटेंट और दहशतगर्द जमातों के तौर पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमने देखा कि जो हुकूमती कमेटी थी उसमें से शेख रशीद साहब को भी फारिग कर दिया गया, फवाद चौधरी साहब भी खामोश हो गए और नई कमेटी तश्कील दी गई जिन्होंने मुज़ाकरात किए और मुआहदा हुआ। तो ये मुझे बताएं कि जो इन संगीन इल्ज़ामात के बाद जब हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात कर लिए, कमेटी ने मुज़ाकरात किए और एक मुआहदा भी तय पा गया, तो आया ये हुकूमत की सुबकी है या फिर ये रियासत की सुबकी हुई है? देखिए, जो TLP के साथ मुआहदा हुआ है वो बुनियादी तौर पे सुबकी है रियासत पाकिस्तान की, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ये चाहती है कि मुल्क में अमन आमा हो। रियासत पाकिस्तान ने इस जमात को कालदम करार दिया। 12 अप्रैल को पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हुआ था इसी साल, और बाद में 15 अप्रैल को इस जमात को कालदम करार दे दिया गया था। उसके बाद इस तमाम मामले में हमने ये देखा कि रियासत की तरफ से तो इसे कालादम करार दे दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ लोग इस जमात से राब्ते में थे और बाज़ जो अनासर हैं उन्होंने इस जमात को की आबियारी में और इसे मजहबी तौर पे इस्तेमाल करने और सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इसकी पुष्टपनाही की, और जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हुई और हुकूमत ने मजबूर होकर ये मुआहदा किया। तीसरा सवाल मेरा ये है कि TLP से इन संगीन जो इल्ज़ामात हैं उनके बाद मुज़ाकरात भी हुए, उनसे मुआहदा भी कर लिया गया, मुफ्ती मुनीब साहब ज़ामन भी बन गए। और तो मुझे ये बताएं कि अगर TLP पर ऐसे संगीन इल्ज़ामात आयद करके उनसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, मुआहदा किया जा सकता है, तो दीगर जो दहशतगर्द करार दी गई हैं जो जमातें, जो दहशतगर्द जमातें हैं, TTP है, BLA है और मज़ीद भी कुछ जमातें हैं, तो क्या हुकूमत को या रियासत को उनसे भी मुज़ाकरात करने चाहिए TLP की तर्ज पर और कोई मुआहदा करना चाहिए उनसे? जी, TLP एक ऐसी जमात है जो कि मज़हब को इस्तेमाल कर रही है और मज़हब में भी रसूल की मोहब्बत को हथियार बनाकर ये अटैक कर रहे हैं। कम व बेश हर हुकूमत पे 2017 से ऑनवर्ड इन्होंने अटैक किया है। निगरान दौर में भी इन्होंने एहतजाज किया है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दौरान भी एहतजाज किया और PTI की हुकूमत में भी एहतजाज किया है। इनका जो केस है वो बाकी बलोच
जमातें हैं या टीटीपी है उनसे डिफरेंट है। उन जमातों से भी अमन तो किसी से भी हो वो अच्छी बात है, लेकिन अमन आईने पाकिस्तान के दायरे कार के अंदर रह के किया जाना चाहिए, ना कि आईने पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके उससे हट कर कोई इकदाम किए जाना चाहिए। क्योंकि आईने पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के अवाम ने बनाया था 1973 में। उसमें अगर कोई तरामीम आई हैं तो वो भी लोगों ने या पार्लियामेंट ने की है। तो आइन से हट के तो कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आइन के दायरा-कार के अंदर इनके साथ मुआहदा होता है तो ज़रूर हो। बाकी आपने मंजूर पश्तीन का हवाला दिया, देखिए मंजूर पश्तीन की जो जमात है वो इन तमाम जमातों से मुख्तलिफ इसलिए है कि वो आइन के दायरा-कार के अंदर रहते हुए अपने मुतालबात कर रहे हैं, और उन्हें जो तमाम पावर के स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम सियासी जमातें हैं या दीगर जो लोग हैं, दीगर शराकत दार हैं रियासत के, वो सारे उनको तस्लीम भी करते हैं। एजाज़ साहब, आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे कि हमने देखा कि जब टीएलपी का लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना हुआ तो शाहदरा के मुकाम पर भी, मुरीदके के मुकाम पर और आगे जीटी रोड पर भी शदीद झड़पें हुई। पुलिस और टीएलपी के कारकुनों के माबैन आंसू गैस, शेलिंग, पथराव हुआ। शेख रशीद अहमद के मुताबिक डायरेक्ट कलाशनकोफों से फायरिंग की गई, जिस तरह वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कलाशनकोफ बरदार थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, और पुलिस के 7 बाज़ औक़ात 6 भी कहा जाता है एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। जबकि टीएलपी के रहनुमाओं का कहना है कि उनके भी कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं। दोनों तरफ से जो हैं शहादतें हुई। मुझे आप ये बताएं कि पुलिस की इन शहादतों के बाद में पुलिस को रेंजर्स के अंडर भी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बाद में अमन मुआहदा भी कर लिया गया मुज़ाकरात के ज़रिए। अगरचे वो खुफिया मुआहदा है, उसके मंदरजात जो हैं वो अभी तक आवाम के सामने नहीं लाए गए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि पुलिस, जिसे रियासत हमेशा अपने बतौर ईंधन इस्तेमाल करती है इंतशार को रोकने के लिए, हुकूमत बचाने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए वगैरह वगैरह, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, आप सब इससे वाकिफ़ हैं। मुझे बताएं पुलिस का इस वक्त मोराल क्या है, क्योंकि पूरी पुलिस ही वो हरावल दस्ता होता है जिसने सबसे पहले किसी भी दाखिली इंतशार को, मुजाहिरीन को, एहतजाज को हुकूमत के कहने पर रोकना होता है। तो अब इतनी शहादतों के बाद जब अमन मुआहदा कर लिया गया है तो पुलिस का मोराल जो है वो अब क्या है आपकी नज़र में? जी, पुलिस का मोरल तो बहुत डाउन है, इस वजह से भी कि पुलिस की शहादतें हुई हैं, और रियासत पाकिस्तान ने जिन लोगों ने इन पुलिस एहलकारों को शहीद किया, रियासत पाकिस्तान ने उन लोगों को टेबल पे बिठा के मुआहदे कर लिए, और रियासत पाकिस्तान के जो वज़रा हैं वो मुस्कुरा कर उन मुआहदों की तफसीलात अवाम को बयान करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ज़ाहिर ऐसे पुलिस मोरल डाउन होगा और डाउन हुआ है। लेकिन एक दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, और इस क्राइसिस के दौरान हमने देखा कि हुकूमत पंजाब ने वफाक के साथ मिलकर पुलिस की जो कमांड है वो रेंजर्स को दे दी। इस बात पे आईजी जो पंजाब पुलिस है उसको एहतजाज करना चाहिए था, कम से कम उनका एहतजाज रिकॉर्ड पे आना चाहिए था। उनको अपनी कुर्सी से बहुत प्यार होगा और अपनी पोस्टिंग से बहुत प्यार होगा। बड़ी मुश्किलों से आईजी की पोस्टिंग मिलती है इस सतह के अफसरों को, लेकिन कम से कम उन्हें कुछ मैं कहूँगा शर्म करनी चाहिए थी, कुछ हया करनी चाहिए थी, और अपनी पुलिस सर्विस की नाक इस तरह से नहीं कटवानी चाहिए थी। और फिर हमने नहीं देखा कि आईजी पुलिस शहीद पुलिस एहलकारों के घर गए हैं, हमने नहीं देखा हुकूमती वज़रा शहीद पुलिस एहलकारों के घर गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें पुलिस का जो मोराल है उसको डाउन करती हैं, और इन्होंने पुलिस के मोराल को डाउन किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब, आज आपने अपना कीमती वक्त हमें फिर दिया और हमारे सवालात के जवाब भी दिए। नाज़रीन, आपने देखा हमारे सवालात जो थे उनके एजाज़ सैयद साहब ने अपने विजन के मुताबिक जवाबात दिए। ये एजाज़ सैयद साहब की अपनी राय थी जो उन्होंने हमें बताई है आपके सामने। उन्होंने अपना दिल का हाल खोल कर रखा है, जितनी उनकी मालूमात हैं, जितना उनका तजर्बा है या विजन है, उसके मुताबिक नाज़रीन उन्होंने जवाबात दिए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी एजाज़ सैयद साहब के साथ हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, हफ्ते में एक प्रोग्राम किया करेंगे।
तो नाजरीन, उन दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक हमारा बट गुमानिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो ही हम कोई नई मालूमाती वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। बट गुमानिया को, खुरम बट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।